हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने माता या अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। पिता की बात हो रही है, माता की नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अकबर द्वितीय, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर द्वितीय ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता यानी कि औरंगजेब की जो स्थिति है वो दुर्बल कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक या किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर के की संधि पर हस्ताक्षर किए? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयसिंह के साथ, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में। किस किस के बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच। ये अलग तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो थोड़ा आप ये याद करते हुए चलना, वरना एक लाइन में क्वेश्चन याद कर लो, इसलिए बार बार बता रहा हूं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माइकल मधुसूदन दत्त, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है वो प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो अंग्रेजी में अनुवाद भगवत गीता का किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत को जुलाई 2020 में चाबहार रेल परियोजना से अलग किया गया, यह परियोजना किस देश में कार्यरत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, यानी कि चाबहार बंदरगाह कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बार बार बता रहा हूं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी ने। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान यानी कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ बीच में जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट समझौता था ये। तो सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1972 को। कब सर? 2 जुलाई 1972 को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जल्दी बताओ। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह देव फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और इतना इंपॉर्टेंट क्वालिटी टेस्ट है, आप देखो टेस्ट को पूरा लो। मैं तो ये कह रहा हूं पूरा लो। वीडियो पसंद ना आए डिसलाइक करना, और बोलना दोस्तों से करो डिसलाइक इस यूट्यूब चैनल को, और अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो अच्छी नहीं है। लेकिन वीडियो पूरी देख लेना सर, फिर उसके बाद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तित होना इनके किनके द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अपघटकों के द्वारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल है, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, पहला ऑप्शन करेक्ट। निद्रा रोग पैदा करता है क्या? निद्रा रोग पैदा करता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा पैदा करता है, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निद्रा रोग जिसके कारण होता है उस जीवाणु का नाम है ट्रिपनोसोमा। समझ गए? ये प्रोटोजोआ का नाम है, जीवाणु नहीं प्रोटोजोआ, क्योंकि निद्रा रोग जो है सोने की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, और इस प्रोटोजोआ का नाम है आपका ट्रिपनोसोमा। ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए बता दिया। ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन चक्रवात का एक अन्य नाम क्या है? तो क्या कहते हैं उसको? हम बिली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं, तो वो आप सभी लोग जानते हैं, 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो कितने मौलिक अधिकार हैं?
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? 6 मौलिक अधिकार है ना? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पूरे 6 हो गए। ऑपरेशन फ्लड का संबंधित है किससे? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ओलंपिक ध्वज में कितने? 5 चक्र होते हैं, समझ रहे? और ये 5 चक्र जो हैं ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है? और हर एक अलग रंग का अलग अलग महाद्वीप को दर्शाता है, ये भी याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा का उदाहरण है उसे अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है ये। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ध्यान रखना। तो किसने नहीं लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? लॉर्ड डफरिन, इनका जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888, हाँ ठीक है, इसी के बीच थी। और 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। समझ गए? वहीं से मुझे याद है इसलिए मैंने बता दिया। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहते हैं? तो उस सेवा को हम वीडियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रोम्बली क्या है? एक स्ट्रोम्बली जो है वो क्या है? तो स्ट्रोम्बली सर जो है वो एक ज्वालामुखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, और वो भी कौन सा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है। पहला ऑप्शन करेक्ट। तो जागृत ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बली, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी के बारे में सच नहीं है, गलत है, वो बताना है जो सच नहीं है। सीबीसी जो है भारत में शीर्ष जांच एजेंसी है, नहीं, सबसे शीर्ष स्थल की जांच एजेंसी नहीं है सीबीसी, ठीक है? दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे। बिल्कुल ठीक है, इसी प्रकार से तो किया जाएगा, संसद के विपरीत थोड़ी ना जा सकता। और संविधान के अनुच्छेद 257 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। बिल्कुल ठीक, दोनों ही जो है वो आपके बिल्कुल ठीक है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में सही है? सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका गलत है। दूसरा है आपका कि विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा करने से संबंधित है। बिल्कुल ठीक, दूसरा बिल्कुल ठीक है, तो केवल दूसरा ही सही है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता, सॉरी राज्य सूची के अंतर्गत आता है? जल्दी बताओ कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा भूमि और भवन पर कर, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटों का आरक्षण है? अनुसूचित जनजातियों की बता चुका हूं, दूसरी बार हो रहा है ये क्वेश्चन रिपीट। 47, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो सही आंसर हो गया एएमसी मेहता बनाम भारत संघ, पहला ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। जीवाश्म ईंधन पौधे के वे उत्पाद जो हजारों सालों से पृथ्वी के नीचे दबे हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो उनका जीवाश्म के रूप में हम उपयोग करते हैं, समझ रहे? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है किसकी? ये किसकी पहल है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टेहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया किस नदी पर? किस नदी पर है टेहरी बांध? ये आपकी भागीरथी नदी पर है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 71 है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? ये किसने कहा था? चार ऑप्शंस आपके सामने है। तो ये जो है ना, ये आपका कहा था कॉपरनिकस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी जो है ये ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक तारा है सूर्य, और सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक तारा है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री दक्षिण, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि सबको समझाना पड़ेगा। एक नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो भारी जल का जो कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तकनीकी युक्त जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में कथनों में से कौन सा जो है वो एक सही है? क्वेश्चन नंबर 75। तो सही आंसर हो जाएगा यह मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मानव रहित यानी कि कह सकते हैं कि आप ये ड्रोन का है, ड्रोन है। ठीक है। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने कौन सी क्रम के? बोल तो रहा हूँ सब कुछ लेकर के आया हूँ करंट रेंट। सही आंसर हो जाएगा 46 पे नंबर के हैं ये। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो किसको किया गया? विराट कोहली को सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई? बेहतरीन क्वेश्चन। तो किस राज्य ने बनाई? उत्तर प्रदेश ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हल्का सा कठिन क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बता भी दोगे। दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।